बहुचर्चित कोलकाता केस में वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरी वारदात को आत्महत्या का नाम देकर इस केस को दबाने का प्रयास कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा 8 से 14 तारीख तक पुलिस के हाथों में इस केस के होने की वजह से कई ऐसे सबूत प्राप्त हुए हैं जिससे कि आरोपी की पहचान हो पाई है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरी केस पर बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि इसमें और ज्यादा विलंब करने का प्रयास हो रहा था। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आरजिकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 8 अगस्त को रेप, हत्या और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना में हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे केस को गुमराह करने और सबूत मिटाने का आरोप झेल रही है। वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस इस केस को आत्महत्या बताकर इसमें बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रही थी। न्यूज लोकल 18 से बात करते हुए डॉक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि किस तरह से पुलिस इस पूरी वारदात को दबाने का प्रयास कर रही थी। इस घटना को आत्महत्या बताकर सच्चाई छुपाने और सबूत को हटाने का प्रयास किया गया था। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता के शरीर से 150 ml स्पर्म पाया गया है, लेकिन मेडिकल साइंस की माने तो जिस तरह से एक व्यक्ति केवल 7 से 10 ml ही स्पर्म एक बार में थ्रो कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे में डॉक्टर ने बताया कि इस पूरी वारदात को गैंग रेप और हत्या का मामला समझकर सीबीआई जांच करे, ना कि ये केवल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया, तब जा करके उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर्ड एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, और जब तक उस चीज़ का मतलब पूरा वो नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये जो हड़ताल है चलती रहेगी। और इसीलिए पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। वी वांट। इस मामले में पुलिस के ऊपर शक तब और गहरा हो जाता है जब पुलिस के हाथों से इस केस को लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन सीबीआई को वारदात की जगह पर पहुंचने से पहले ही कुछ उपद्रवी वहां मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर काफी तोड़फोड़ मचाते हैं और वहां के उपस्थित लोगों के साथ मारपीट करते हैं। वहां के लोकल लोगों के द्वारा, जो वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी यहाँ पर आए थे वो उस स्थान पर जाना चाहते थे जहां पीड़िता की डेड बॉडी मिली थी और जहां सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे। लोगों के द्वारा शंका जताई जा रही है कि वो केवल सबूतों को मिटाने के लिए ही वहां पर आए थे, लेकिन वहां पर डॉक्टर और तमाम लोगों से भिड़ने की वजह से बहुत अधिक तोड़फोड़ मचाई गई और लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया गया। इसमें इस बात को और भी तूल दिया कि जब तक ये केस पुलिस के हाथ में था तब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जैसे ही सीबीआई के हाथ में पहुंचा, इस केस में एक नया मोड़ आ गया और उपद्रवी उस मेडिकल कॉलेज में हमला बोल दिए और सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया। वहाँ के पुलिस प्रशासन, जो अभी वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं संजय वाई जिन्हें अरेस्ट किया गया है, वो वहाँ के बिल्डिंग से फ्राइडे को निकलते हुए पाए गए थे और वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जिससे उनका मोबाइल फ़ोन, जब उन्हें पकड़ा गया क्योंकि वो थोड़ा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। पर बात यह है कि वो इंसान खुद एक सिविल वॉलंटियर है कैलकाटा पुलिस की, तो उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी। और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद में पुलिस प्रशासन का जो शेल्टर होता है वहीं पर जाकर के वो इंसान वहाँ जाकर के सो गया। बिकॉज लॉ की तो हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। क्रिमिनल्स इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा नहीं, और उसके बाद अगर मिलेगा तो इस चीज़ में कई साल लग जाएंगे। तो वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद सो गया, और इसलिए फिलहाल ये जो हाईकोर्ट है, वहाँ के हाईकोर्ट ने, कैलकाटा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई के वहाँ पर आने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 हज़ार की संख्या में मॉब आकर के इकट्ठी हो गई और उसने वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको टेम्पर करने के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़-फोड़ कर दी। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया और इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस से फिलहाल कोई उम्मीदें बची नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे कि इस पूरे मामला की जल्द से जल्द जांच हो और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिशमेंट मिले, इवन उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। आवाज़ और बुलंद हो, उसके लिए आगे क्या करते हैं? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस पूरी प्रशासन मतलब इस पूरी मामले की जांच नहीं हो जाती और जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक अनिश्चितकालीन तौर पे हड़ताल चलती रहेगी। पहले हम लोगों ने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया था, बट अब इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को जल्द से जल्द देखे। और सबसे बड़ी बात यह हो रहा है कि लोगों को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स की प्रॉब्लम है। दे आर नॉट लुकिंग एट ये एक वुमन के साथ गलत हुआ है। इस कंट्री की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि वुमन है, बावजूद उसके भी इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों को लग रहा है मेडिकल्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने हमें अलग कर दिया। दे आर नॉट लुकिंग एट कि वुमन सेफ्टी तो इस देश में बची नहीं है।
अपने देश की पुलिस आज आम जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। देश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें पीड़िता को डराने धमकाने, केस दर्ज न करने और सबूत मिटाने जैसे आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना देख सकते हैं, जिसमें पीड़िता के परिजनों को बिना सूचना दिए हुए पुलिस ने रात को ही पीड़िता का शव जला दिया और सारे सबूत मिटा दिए। ऐसी ही तमाम घटना आज जनता के बीच घूम रही है और आज इस केस को देखते हुए लोगों को एक बार फिर से निर्भया की याद आ गई। इस पूरे मामले को निर्भया 2.0 का नाम दिया गया है।